नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां ऑपरेशन दहन के अंतर्गत 864.184 किलोग्राम मादक पदार्थों का विनष्टीकरण किया गया। अगली खबर भी आजमगढ़ से है, जहां मां पालमेश्वरी देवी धाम पर भगवान परशुराम जी की जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। आजमगढ़ में ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विभिन्न थानों से जब्त किए गए कुल 864.184 किलोग्राम गांजा, स्कैम, डायजामाप सहित अन्य मादक पदार्थों को विधिसम्मत तरीके से नष्ट किया, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 7.35 करोड़ बताई गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में यह विनष्टीकरण जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की देखरेख में औद्योगिक इकाई स्थित इंसिनरेटर के माध्यम से किया गया, जिसमें सभी प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया गया। इस कार्यवाही का उद्देश्य जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगाना बताया गया है। प्रदेश स्तर पर 1 मार्च से लेकर 31 मई तक ऑपरेशन दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नशीले पदार्थ जो जब्त किए गए थे पुलिस द्वारा और मालखानों में रखे हैं, उनकी सैंपलिंग मजिस्ट्रेट के माध्यम से करा करके और सैंपल रखने के बाद उनको विनष्टीकरण का कार्य कराया जा रहा है। इस क्रम में आजमगढ़ पुलिस द्वारा लगभग 864 किलोग्राम नशीला पदार्थ, जिसमें गांजा और डायजाप्राम सम्मिलित थे, इनको नष्ट कराया गया है, जिसकी बाजार में मूल्य लगभग 7 करोड़ 35 लाख रुपए आंकी गई है। ये अब तक की एक बहुत बड़ी विनष्टीकरण की कार्रवाई है और पूर्व में भी ऐसी कार्रवाई की गई थी। अभी बाकी जो बचा हुआ माल है उसका भी शीघ्र विनष्टीकरण कराया जाएगा। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ के पल्हाना स्थित मां पल्हामेश्वरी देवी धाम पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम जी की जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई। भगवान परशुराम जनसेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में हवन, पूजा और आरती कर विधिवत जन्मोत्सव संपन्न हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर पूजा अर्चना व दान पुण्य करते हुए भगवान परशुराम का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रामविलास पांडे ने की, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा पंकज मिश्रा के नेतृत्व में यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव सतीश पांडे, ब्लॉक अध्यक्ष दीपक चौबे, मीडिया प्रभारी कृपा शंकर पांडे सहित आदि लोग मौजूद रहे। आज पलना देवी धाम पे परशुराम जी की जयंती मनाई गई, क्या कहेंगे? आज हम सभी ब्राह्मण भाई एवं सर्व समाज के लोग माँ पालमेश्वरी देवी धाम पलना पर देवी प्रांगण में जो है जन्मोत्सव मनाया गया और भगवान परशुराम के नाम से जो है सारे लोग जो है आहुति दिए। जो है उसके शुभ अवसर पे जो है हमारे विनोद सोनकर जी जो सह मंत्री हैं आजमगढ़ जो है विश्व हिंदू परिषद से, और बाकी सर्व समाज के हमारे जो है जिला मंत्री ओम प्रकाश शुक्ला जी हैं, सतीश पांडे जी हैं, माननीय हमारे जिला अध्यक्ष हमारे रामविलास पांडे जी हैं, और बाकी कई लोग हैं। नाम लेने जाएंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। सर्व समाज के लोग जुटे हैं यहाँ पे, और हम यही कहेंगे कि ये भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है हर साल के अध्यक्ष जी के माध्यम से मनाई जा रही है। और मैं बाबा पंकज मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन सेवा समिति भगवान परशुराम जन सेवा समिति का मैं अध्यक्ष हूँ, और हमारे समिति के सारे लोग उपस्थित हैं, अन्य पार्टी के लोग भी उपस्थित हैं। और मैं यही चाहूँगा कि हर शासन में भगवान परशुराम जी की जयंती को अवकाश माना गया था जो है, लेकिन इस सरकार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, हमारी सरकार में ये नहीं माना जा रहा है। इसको मनाना चाहिए क्योंकि ये भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं और इसको छुट्टी मान्यता करनी चाहिए और सरकार को भी माननी चाहिए। इस छुट्टी को गजटेड छुट्टी करनी चाहिए। इसके लिए मैं आज से आह्वान कर रहा हूँ, सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि होना चाहिए। इसके लिए मैं पत्रक माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखूंगा कि ये अवकाश होना चाहिए इस अवसर पे। जय श्री राम, जय श्री परशुराम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय भवानी, भगवान परशुराम जी की। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सतीश की रिपोर्ट।
चकिया स्थित दिलकुशा वन विश्राम गृह परिषद में गोंडा व खरवार आदिवासी समाज में गोंडावाना राजचिन्ह के संरक्षण की मांग को लेकर रैली निकाली गई और हाथी पर शेर अंकित प्रतीक चिन्ह पर माल्यार्पण कर इसे अपनी ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत बताया गया। इस दौरान समाज के लोगों ने कहा कि यह राजचिन्ह गोंडा राजाओं की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है, लेकिन उपेक्षा के कारण इसे क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है। आदिवासी प्रतिनिधियों ने सरकार और प्रशासन से इसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित करने, साफ सफाई, सुरक्षा और सौंदर्यीकरण की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी रह सकें। आप अपना परिचय बताएं। जी, मैं अधिवक्ता विजय गौंड। आज क्या था? आज ये जो ऐतिहासिक धरोहर है, गोंड राजाओं द्वारा स्थापित गोंडवाना का राज चिन्ह हाथी पे शेर सवार, इस पे माल्यार्पण का कार्यक्रम है। माल्यार्पण के बाद आप लोग का आगे क्या कार्यक्रम है, क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग ये है कि जो ये आज गोंडवाना का राज चिन्ह है, जीर्ण क्षीण अवस्था में है, हम मांग करते हैं शासन प्रशासन से कि इसको संरक्षित, सुरक्षित व जीर्णोद्धार किया जाए। इसकी खोज कब हुई, कब आप लोग को मालूम चला कि यहाँ पर ऐसी चीजें हैं, ऐसी प्रतिमाएं स्थापित हैं? इसके लगभग बहुत पहले से ही पता था। ये हमारे संतोष जी हैं, संतोष गौंड जी, सोनौल चकिया के, इनके माध्यम से इसकी चर्चा बहुत पहले से हो रही थी। लगभग 4 साल से हम लोग डीएम डीएफ को संरक्षित, सुरक्षित और सक्षम अधिकारी को आपने जी रख दिया था। फिर डीएफओ साहब को भी हम लोगों ने क्या आश्वासन मिला? आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जो गोंडवाना का राज चिन्ह है, हमारे जो गोंडवाना राज्य के संस्थापक थे यदुराय, इन्होंने 358 ईस्वी में अपने रतन सेन जो राजा थे उनके यहाँ सैनिक का काम करते थे। रात में इन्होंने देखा जंगल में कि हाथियों का झुंड निकल रहा है और हाथियों के झुंड में जो सबसे पीछे हाथी है उसके ऊपर एक शेर सवार था। और उन्होंने जब अपनी राज सत्ता संभाली, गढ़मंडला के राजा बने, तब उन्होंने इस प्रतीक चिन्ह को, हाथी के ऊपर शेर के प्रतीक चिन्ह को अपने गढ़मंडला राज का मोहर चिन्ह बनाकर राज में उस राज चिन्ह को स्थापित किया। और जितने भी आदिवासी समाज के दुर्ग किले हैं, हर जगह ये गोंडवाना का राज चिन्ह आप लोगों को स्थापित मिलेगा। अभी आप क्या मांग करना है? सरकार से यही मांग है कि ये जो हम लोगों का ऐतिहासिक धरोहर है, इसको संरक्षित, सुरक्षित किया जाए और यहाँ एक म्यूजियम, आदिवासी जनजाति संग्रहालय बनाया जाए। यही मांग है हमारी सरकार से। चंदौली से सीनियर संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के कंदई थाना क्षेत्र में शालीपुर कंजास गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां तालाब में डूबने से 3 मासूम सगे भाई बहनों की मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी विजय बहादुर यादव के तीनों बच्चे रानी 11 वर्ष, मोहित 8 वर्ष और रोहित 5 वर्ष घर के सामने स्थित तालाब में नहाने के लिए गए थे। बताया जाता है कि तीनों बच्चे अक्सर उसी तालाब में स्नान किया करते थे। आज भी वे एक साथ तालाब में उतरे, लेकिन काफ़ी देर तक बाहर नहीं निकले। जब बच्चों के काफ़ी देर तक नज़र न आने पर परिजनों को चिंता हुई तो उन्होंने शोर मचाया। आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत तालाब में उतरकर बच्चों की तलाश शुरू की। काफ़ी मशक्क़त के बाद तीनों को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ रही गई। एक ही परिवार के 3 बच्चों की एक साथ मौत से हर कोई स्तब्ध है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्यवाही में जुट गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि खुले तालाबों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। आज जनपद प्रतापगढ़ के थाना कंधई क्षेत्र में सालिकपुर कंजहा गांव में एक विजय यादव जी का परिवार रहता है, जो कमास से संभवतः 4 साल पहले यहाँ पे आया था और प्रधान जी ने यहाँ पे स्पेस इनको दिया था। यहीं पे अपना झोपड़ी बना करके रह रहे थे। बगल में तालाब है। समय करीब 12 बजे के आसपास इनके 3 बच्चे, एक बिटिया 11 साल की और 2 बेटे, एक की एज लगभग 8 साल है, एक की लगभग 7 साल है। तीनों बच्चे बगल के तालाब में नहाने गए थे और नहाते समय किसी तरह डूब गए। गाँव वालों की मदद से उनको निकाला गया, तुरंत CSC रवाना किया गया, जहाँ पे उनकी डेथ हो गई है। इससे संबंधित अनावश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
प्रतापगढ़ नगर कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने अपने पति पर पहली शादी रहते दूसरी शादी करने की तैयारी का आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ के सारी वीरभद्र बिहारगंज निवासी जूली का कहना है कि उसकी शादी 2 अगस्त 2020 को संदीप गौड़ निवासी चकबन तोड़ पूरे ओझा के साथ कोर्ट मैरिज के जरिए हुई थी। विवाह के कुछ समय बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया, जिसका मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। इसी बीच महिला को जानकारी मिली कि उसके पति ने दूसरी शादी तय कर ली है और बारात आने की तैयारी है। इस पर वह परिजनों के साथ पट्टी कोतवाली थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। करीब 5 घंटे तक चली पंचायत में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। वहीं लड़की पक्ष की ओर से दावा किया गया कि न्यायालय द्वारा पहले ही दोनों के बीच संबंध समाप्त किए जा चुके हैं और उसी आधार पर शादी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों द्वारा दिए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जा सक रहा है। जांच में जो तथ्य सामने आएगा उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? जूली पिता का? राकेश कुमार। कहाँ की रहने वाली हैं? प्रतापगढ़। आप थाने शिकायत लेकर आई हैं पट्टी कोतवाली, क्या घटना हुई, क्या मामला है? सर, हमारे हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं। आपकी शादी कब हुई थी? हमारी शादी हुई थी 2 अगस्त 2020। अच्छा, अब 6 साल बाद ही आपके पति दूसरी शादी रचा रहे हैं। आपको कैसे जानकारी मिली? हमको सर 5 दिन पहले हमको शादी का कार्ड मिला। अच्छा, तो आपको जानकारी हुई। आपके बच्चे भी हैं? हाँ सर, मेरा बेटा है। एक बेटा है और आपका पति दूसरी शादी रचा रहे। तलाक उलाक दिया है आपको? नहीं सर, हमको कुछ नहीं पता, तलाक नहीं लिया। अच्छा, मतलब आपके चोरी छिपे वो शादी करना चाहता है, वही शिकायत करने थाने आई है। आज बारात आ रही क्या? हाँ, आज बारात आई है। तो पुलिस आपकी मदद कर रही है? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मानदौड़ कर रहे, कुछ कार्रवाई नहीं। क्या बोल रही है पुलिस? यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, बस यही मार रही है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।